हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर सुकैस। कहा था ना, भारत की पावर के आगे दुनिया झुकती है। क्या सीन हुआ है? मतलब वीडियो का टाइटल है, यह है भारत का पावर। मात्र 12 घंटे में ही ट्रंप ने टैरिफ पर अपना बयान बदला। तो भाई ट्रंप ने टैरिफ पर अपना कोई बयान बदला है और पाकिस्तानी मीडिया चीखे मार रहा है इस टाइम। कल पाकिस्तानी मीडिया इतना खुश था कि आपको मैं बता नहीं सकता। और अब ट्रंप ने कोई बयान बदल लिया। हमने बोला था आपको ये यू टर्न मास्टर है ट्रंप। तो क्या हुआ सारा सीन जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, तो स्टार्ट। We'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. अमेरिका के अखबारात में ये बात भी छप रही है कि खतरा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा। भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी और ये चलती रहेंगी, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है, और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको रिजेक्ट करूंगा। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, हिंदुस्तान की जो ऑटो मार्केट है, जो ऑटो पार्ट मार्केट है, और जो उसमें अमेरिका की कंपनीज को जो है एंट्री मिले। यूके की ट्रेड डील को भारत एक जैसे कहते हैं बेंचमार्क के तौर पर अमेरिका के सामने रखेगा। चाइना और इंडिया भी क्लोज होते जा रहे हैं, वो रेक बना रहे हैं, रशिया इंडिया चाइना, ये भी मसला हो सकता है। इसलिए अमेरिका की नहीं सुनी ने कि अमेरिका इस टाइम दोगली पॉलिसी कर रहा है ना। वो कैसे? वो इसलिए कि आज से इंडिया की अवाम में हमारी अवाम में ये फर्क है कि इंडिया की अवाम समझदार हो गई है। ज़हन में रखें कि और ये वो हमेशा अल्टीमेटली सरकार बहुत जल्द चंद हफ्तों के अंदर, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के दरमियान में एक ट्रेड डील हो जाएगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब। इंडिया अमेरिका को और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। भारत हर किसी को आंख दिखा सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा सकता? देखो मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत पर अमेरिका की तरफ से 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के 12 घंटे के बाद ही अब ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान आया है। इस बयान में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भारत के साथ टैरिफ पर बातचीत के लिए तैयार हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम अभी उनसे बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा या लगभग सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश था। हम अभी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने ट्रंप के 25% टैरिफ के ऐलान के बाद एक बयान में कहा कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करें और नई दिल्ली इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत सारे विश्लेषक ये बता रहे हैं कि भारत पर इस टैरिफ का कोई असर नहीं होने वाला। भारत की इकोनॉमी बहुत मजबूत है और भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया भर के लिए चैलेंज बने हुए हैं और वो दुनिया भर से चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले हों। कहीं कहीं जैसा वो चाहते हैं हो पा रहा है और बहुत सी जगहों पे जैसा वो चाहते हैं नहीं हो पा रहा और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। बढ़नी तो है ना। भारत के बारे में उनकी फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है, कोई नहीं मान रहा और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है, और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 अगस्त की एक डेडलाइन पूरी दुनिया को दे रखी है और इस दौरान उनके शायद दुनिया के 7-8 देशों के साथ ही बमुश्किल ट्रेड डील हो सकी है। बाकी अब वो हम देखते हैं कि आइंदा एक रोज़ बाद उनकी जो डेडलाइन है वो वाकई डेड हो जाती है या आगे लाइव होके मजीद एक्सटेंड हो जाती है, जैसा कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब। इंडिया अमेरिका को और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। मुख्तलिफ वेपन्स जो है वो उनसे ले रहा है, मुख्तलिफ डील जो है
वो करता जा रहा है। और डेटोनेटर्स जो हैं वो भी, जो एटॉमिक डेटोनेटर्स हैं वो इंडिया रशिया से ले रहा है, और रशिया को HMX जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को ट्रांसफ़र कर रहा है। और ये खबर ब्रेक की है रॉयटर्स ने, और रॉयटर्स ने बड़े दावे के साथ किया है कि इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है, अपने वॉरहेड जो है वो इंडिया के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, या एक्सचेंज कर रहा है। बात करते हैं अकबर चाचा से कि इंडिया किस तरफ लेके जा रहा है खित्ते को। मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, और मिलिट्री सुपर पावर बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीन करें जब से ये खबर मैंने सुनी है ना, जैसे मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। अच्छा, कि भाई देखो, हम साथ आजाद होने वाला मुल्क, हाँ, एक दूसरे हमसे ज्यादा समझ नहीं आती उनके सियासतदान मुखलिस हैं उनके साथ, या उनकी अवाम उनके अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की करते हैं। मेरी तो ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाहिश थी, मगर हालात ही ऐसे कि मैं इंडिया जाता, वहाँ के देखता कि लोग क्या करते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। और मजे के साथ हो यार बेटा। चाचा को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो इंडिया इतना महान देश है ना, वो इससे खुद निकल जाएगा। सीधी सी बात है। हम पाकिस्तानियों की जो सोच जहाँ पर खत्म होती है, इंडिया की वहाँ शुरू होती है। सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ, हकीकत है। और इंडिया ने कुछ सोच समझ कर ही किया यार। अब देखो, आप खुद देखो, रात को ट्रम्प के शोर अलग थे, सुबह के टाइम अलग है। उससे पूछा क्या, कहता है अभी भी बातचीत चल रही है। मतलब उसको पता लगा होगा अंदर खानी में भारत ने वो एक बार फिर से अभी कॉन्टैक्ट भारत का और इसका वो होगा, क्योंकि हर चीज सामने नहीं दुनिया की रखी जाती। फिर से कॉन्टैक्ट हुआ होगा, कुछ बातें करके मुझे क्यों लग रहा है ट्रेड डील हो जाएगी, मुझे भी और भारत की शर्तों पे होगी। मुझे लग रहा है। अच्छा, मैं एक और बात बोलूं तो मुझसे लिख कर ले लो। आधी सख्ती तो रशिया की वजह से हुई है इंडिया की ऊपर। सही बात है, सीधी बात। और मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ, रशिया 1-2 दिन में बयान देगा या, और उसका बनता भी है, और कहेगा कि इंडिया को जो है ना, तुम लोग इस तरह करना छोड़ दो। क्योंकि इंडिया रशिया का बनता भी है। वो इस वजह से बनता है कि इंडिया, रशिया की वजह से इंडिया बहुत ज्यादा परेशानी अपने लिए, ये बात सच है। अगर और भाई ऊपर से ट्रम्प के सुर बदल वो जवाब भी देगा। और दूसरी बात ये है कि आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें रशिया और इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला उसने। उसने बोला, उसने मतलब जाहिर बात है यार, गलत है ये। पहले जब अच्छा था इंडिया के साथ, जब तो तब कहता था राइजिंग इकोनॉमी। अब जाहिर बात है इंडिया ने उसकी सुनी नहीं है। परसों पार्लियामेंट में उसकी बेइज्जती हो गई। फिर मतलब इस तरीके से ऑपोजिशन, तो भाई अभी वो दोगलापंथी पे आ गया, वो एक अलग सीन है। लेकिन भारत ने, जो मुझे लगता है, परसों मोदी जी और ऑपोजिशन भारत की जो शुरू हुआ है, ये उसके बाद हुआ। और मैं अभी भी मैं कहता हूँ कि यार इस पे कुछ न कुछ बात हो जाएगी, मुझे जो लग रहा है। सही बात। कल टैक्स नहीं मतलब मुश्किल टैरिफ लगे यार। सही बात मुझे लग रहा है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।